जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप सभी दर्शकों पर भगवान श्री कृष्ण हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हमारा सब कुछ बस यह माखन चोर है। तो दोस्तों, भगवान कृष्ण माखन चोर थे, मटकी फोड़ते, माखन खाते कम और दूसरों को खिलाते ज्यादा थे। और वह माखन तो अमृत समान ही होगा जो कृष्ण ने ला कर दिया होगा। वैसे ही आज एक बार फिर से अपने भक्तों के लिए संदेश के रूप में यह माखन लेकर आए हैं हमारे लिए, जो हमारी जिंदगी में अमृत की तरह घुल जाएगा। और अगर आपको भी यह माखन खाना है तो यह मटकी आपको फोड़नी होगी। इसीलिए आगे दिए गए जो मटके हैं उसमें से कोई भी एक नंबर आप ही के लिए आपको चुनना है। फिर देखिए आपके सामने क्या संदेश आता है, यह भी आपको नजर आएगा। तो दोस्तों, आपने आपकी मटकी चुन ली होगी, ऐसी मैं आशा करता हूं। और आज का संदेश भी सुनाना शुरू करता हूं। जिन्होंने 2 नंबर की मटकी फोड़ी है उनसे भगवान कृष्ण कहना चाहते हैं, अपमान को सहन करना सीखो, ठुकराना भी सीखो। अपमान को सहन करना सीखो, ठुकराना भी सीखो। और जहां पर इज्जत नहीं वहां से उठकर जाना भी सीखो। अकेले रहने के लिए हमेशा ही तैयार रहो, अकेले जीना भी सीखो, अकेले जीना भी सीखो। हमेशा यह जरूरी नहीं कि तेरा साथ देने के लिए हमेशा कोई ना कोई तैयार रहेगा, क्योंकि यह जमाना ऐसा है कि यहां कोई भी कहीं पर भी किसी भी मौके पर धोखा दे के निकल जाएगा। क्योंकि जैसे समंदर में कितनी भी चीनी डाली तो खारा पानी मीठा नहीं हो सकता, वैसे ही कुछ लोगों को तुम लाख अपना बना लो, ये मतलबी लोग कभी तुम्हारे नहीं हो सकते। कोई तुम्हारे लिए दरवाजा बंद करे तो उसे यह एहसास दिला देना कि दरवाजा दोनों तरफ से होता है। कोई फायदा नहीं है किसी के पीछे पीछे जाने का। हंसते हंसते अपना जीवन बिताओ, और जो तुम्हें भूल गया उसे तुम भी भूल जाओ। लेकिन इन सब में मैं तुम्हारे साथ हूं, ये कभी मत भूलना, बस एक मैं ही हूं जो तुझे धोखा नहीं देगा। तेरी प्रार्थना भी स्वीकार करूंगा और तेरा गुस्सा भी सहन करूंगा। बस तू मेरा बन के चल, मेरा हाथ थामे चल। मैं तुमसे हमेशा यही कहूंगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं। मैं हमेशा ही तेरे साथ रहूंगा, मैं हमेशा ही तेरे साथ रहूंगा। अभी जिन्होंने 1 नंबर की मटकी फोड़ी है उनसे भगवान कृष्ण कहना चाहते हैं कि चाहे सुख आए चाहे दुख आए, परिस्थिति अच्छी हो या बुरी हो या फिर बहुत से बहुत बुरी हो, कहीं भी किसी से भी कुछ कहने की जरूरत नहीं है। किसी के सामने तुम्हें गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरा ये कृष्ण तेरे लिए हमेशा ही तैयार रहता है। तेरा ये प्रभु बस तेरे लिए ही है। बस मेरे सामने आके 2 आंसू बहाओ, मुझसे एक रूप होने की कोशिश करो और मेरे साथ जुड़ जाओ। बस मैं आकर तेरा हाथ थामूं, जो तूने कहा भी नहीं उससे भी ज्यादा सुनूंगा और तुमसे कहूंगा धैर्य रखो। कभी कभी जीवन में कुछ अच्छा पाने के लिए तुझे सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ेगा, और यही वह तेरा बुरा दौर है जो खत्म होने जा रहा है। अक्ल बादाम खाने से नहीं बल्कि ठोकर खाने से आती है। जब तू ठोकर खाता है, ठोकर खा के उठना जानता है, उठकर चलना जानता है, तो जीवन में तुझे कोई हरा ही नहीं सकता। क्योंकि तुझे उठाने वाला मैं हूं, तुझे चलाने वाला भी मैं ही हूं, और तुझे जिताने वाला भी मैं ही रहूंगा। अरे किसी ने तेरे साथ बुरा किया, यह उसका कर्म था, लेकिन तूने किसी के साथ बुरा नहीं किया, यह तेरा धर्म था। और मैं तो हमेशा धर्म की पक्ष में खड़ा रहता हूं। कभी यह मत सोचो कि कौन कब और कैसे बदल गया, बस इतना सोच के चलो कि तुम्हें कौन क्या सिखाकर चला गया। तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, मैं तो हमेशा ही तेरे साथ रहूंगा। अभी जिन्होंने 1 नंबर की मटकी फोड़ी है उनसे भगवान कृष्ण कहना चाहते हैं कि चाहे सुख आए चाहे दुख आए, परिस्थिति अच्छी हो या बुरी हो या फिर बहुत से बहुत बुरी हो, कहीं भी किसी से भी कुछ कहने की जरूरत नहीं है। किसी के सामने तुम्हें गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरा यह कृष्ण तेरे लिए हमेशा ही तैयार रहता है। तेरा यह प्रभु बस तेरे लिए ही है। बस मेरे सामने आके 2 आंसू बहाओ, मुझसे एक रूप होने की कोशिश करो और मेरे साथ जुड़ जाओ। बस मैं आकर तेरा हाथ थामूं, जो तूने कहा भी नहीं उससे भी ज्यादा सुनूंगा और तुमसे कहूंगा धैर्य रखो। कभी कभी जीवन में कुछ अच्छा पाने के लिए तुझे सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ेगा, और यही वह तेरा बुरा दौर है जो खत्म होने जा रहा है। अकल बादाम खाने से नहीं बल्कि ठोकर खाने से आती है। जब तू ठोकर खाता है, ठोकर खा के उठना जानता है, उठकर चलना जानता है, तो जीवन में तुझे कोई हरा ही नहीं सकता। क्योंकि तुझे उठाने वाला मैं हूं, तुझे चलाने वाला भी मैं ही हूं, और तुझे जिताने वाला भी मैं ही रहूंगा।
अरे किसी ने तेरे साथ बुरा किया, यह उसका कर्म था, लेकिन तूने किसी के साथ बुरा नहीं किया, यह तेरा धर्म था। और मैं तो हमेशा धर्म की पक्ष में खड़ा रहता हूं। कभी यह मत सोचो कि कौन कब और कैसे बदल गया। बस इतना सोच के चलो कि तुम्हें कौन क्या सिखा कर चला गया। तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, मैं तो हमेशा ही तेरे साथ रहूंगा। दोस्तों, जिन्होंने आगे की मटकी यानी कि 3 नंबर की मटकी फोड़ी है, उनसे भगवान कृष्ण क्या कहना चाहते हैं ये जानते हैं। भगवान कृष्ण आपसे कहना चाहते हैं कि कभी कभी तू सही होकर भी कुछ लोग तुझे गलत ठहराने की कोशिश करेंगे, पर उस पर ध्यान मत दे। तू बस गीता के ज्ञान पर ध्यान दे। कर्म कर, फल की चिंता मत कर। उसी प्रकार तू कर्म कर, अच्छे लोग तुझ तक पहुंच ही जाएंगे। जैसे जैसे तेरी आयु बढ़ेगी, तुझे यह एहसास भी होगा कि तूने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तेरे जीवन में असल में कोई योगदान ही नहीं था। इसीलिए वक्त रहते संभल जा, लोगों को पहचान ले। तेरी जिंदगी में जो कुछ होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। बुरा वक्त इसीलिए आता है ताकि अच्छे वक्त की तुझे कीमत पता चल सके, और लोग इसीलिए बदल जाते हैं ताकि तू उनके असली चेहरे पहचान सके कि वह क्या थे और तूने उन्हें क्या समझ लिया था। इसीलिए कोई भी कारण हो, तुम चिढ़ मत, गुस्सा मत करो और खुद को तकलीफ भी मत दो। खुद को परेशान भी मत करो और बहस तो बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि तकलीफ बस तुझे ही होगी, दर्द बस तुझे ही होगा। अच्छा विचार करो और अपने मन को शांत करो, क्योंकि शांत मन से सुबुद्धि मिलेगी। निर्णय लेने की क्षमता तुझ में आएगी, और मन को शांत करना है तो मेरा नाम भी तुझे लेना पड़ेगा। तेरे मन को मेरे नाम में व्यस्त रख, फिर देख तेरा मन भी सब मन मुटाव छोड़ के मेरे गले लगेगा और मेरा बन के रहेगा। और फिर तू और मैं कभी अलग नहीं हो पाएंगे। और अगर मैं तेरे साथ रहूंगा तो तुझे डरने की कोई बात ही नहीं रहेगी। तेरा मन वैसे ही अपने आप शांत हो जाएगा, क्योंकि मैं शांत को प्रस्थापित करता हूं। मैं हमेशा ही सबका शांति दूत बनना चाहता हूं, और जो भक्त मेरे रास्ते पर चलेगा, मेरी बातें सुनेगा, उसे तो मैं बस यही कहूंगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, मैं हमेशा ही तेरे साथ रहूंगा। दोस्तों, भगवान कृष्ण जी के तीनों भी संदेश आपने सुने होंगे, तो आपको एक बात पता चल चुकी होगी। भगवान कृष्ण हमसे बस यही कहते हैं, परिस्थितियां कै भी आए, हमें बस शांत रहना है। शांत रह के ही हम अच्छे विचार कर सकते हैं, और अगर अच्छे विचार करेंगे तभी हम कोई अच्छा फैसला कर सकते हैं, और हमारा फैसला अच्छा रहेगा तो हमारी जिंदगी बुरी कभी बन ही नहीं सकती। इसीलिए मन में सदा ही शांति को उत्पन्न कीजिए, और अगर मन में शांति पाना चाहते हो तो भगवान कृष्ण का साथ होना भी जरूरी होता है। इसीलिए भगवान से जुड़ने की कोशिश कीजिएगा और भगवान कृष्ण जी को आपके मन में स्थान दीजिएगा। तो दोस्तों, ये संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो पास वाला बेल बटन है उसको भी प्रेस करके रखिएगा। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ। तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण आप सभी की मनोकामना जल्द ही पूरी करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।